Hello students, in this video I am going to discuss the preparation reactions of aldehyde and ketones. This video is in continuation with the previous one. So let's continue with the hydration of alkynes. Hydration of alkynes. Alkynes आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एंड हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. तो हम यहाँ पर एसिटाइलिन ले लेते हैं. एसिटाइलिन, I am adding here water in the presence of H2SO4 and HgSO4. तो water dissociate into H plus and OH minus. Suppose ये electrons इस तरफ shift कर दिए तो it will attain negative charge. तो H plus moves to this, so it will form CH2 double bond CHOH. तो एक के पास जाएगा H और एक के पास OH. तो आपके पास ये बन गया विनाइल एल्कोहल. विनाइल एल्कोहल, सो इट विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म. तो ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमिनन लगाएगा. यहाँ टॉटोमेराइसिस हम कर रहे हैं. द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड पॉलीवैलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल. हम क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म. तो हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास आ गया, ये बन गया आपके पास CH3CHO. दैट इज कॉल्ड इथेनॉल और कॉमनली इट इज कॉल्ड acetaldehyde. Again I am taking here propine और हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया in the presence of H2SO4 HgSO4. so the addition of water takes place according to Marconi's rule. so OH minus attached to that carbon atom of double bond which is having lesser number of hydrogen atom. तो Marconi rule से हम इसको अटैच कर रहे हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर OH और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2. अगेन इट विल अंडरगो टॉटोमराइसिस. तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास बन गया एसीटोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनोन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. बाय ओजोनोलिसिस ऑफ alkenes. You have already studied this reaction in the chapter hydrocarbon in class 11. So I am taking here propene, adding ozone in the presence of CCl4. So this is the oxidation reaction. Ozone give rise to O2 plus nascent oxygen. तो जहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर आप ओजोनाइड बना देंगे, एक ऐसा हट जैसा सिंबल बना देंगे. तो ओजोन एक ऑक्सीजन ऐसे ज्वाइन कर रही है और दो ऐसे ज्वाइन कर रही है. दिस सिंबल इज कॉल्ड ओजोनाइड. विच ऑन फर्दर रिडक्शन विद द जिंक, अगर आप इसकी रिडक्शन कर देंगे जिंक के साथ, इसको ऐसे ब्रेक कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा CH3CHO प्लस HCHO प्लस ZNO. ये जो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक एक ऑक्सीजन ओजोन दे देगी. एक बनेगा आपके पास इथेनॉल, एक बनेगा आपके पास मीथेनॉल, एक ऑक्सीजन अपने साथ जिंक ले जाएगी. अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं. तो आपने फिर इसमें ओजोन ऐड कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो ओजोन यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर आपको बोला है ओजोनाइड बना देगी. दिस इज अ सिंबल ऑफ ओजोनाइड. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था, एक ऑक्सीजन आपने ऐसे रख दी और यहाँ पर आपने O2 को ऐसे अटैच कर दिया. अब आपने इसकी रिडक्शन कर दी, जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया. स्टूडेंट्स इसको ऐसे ब्रेक कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा CH3COCH3 CH3COCH3. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनोन with zinc oxide as byproduct. Now the next I am taking here by hydrolysis of gem dihalides, geminal dihalides. Geminal word हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. Geminal means when the same functional group are present on same carbon atom. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं that is 1,1 dichloroethane. तो this is geminal dihalide और हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी एक्वस KOH के साथ.
तो 2 KCl गेट रिलीज, ये ऐसे 2 KCl रिलीज हो जाएंगे और OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, तो 2 KCl रिलीज हो गए एंड इट फॉर्म CH3CH OH. This is the bulkier nucleophile. So this is highly unstable compound. ये आपके पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया है, वो फर्दर अपने अंदर से वाटर रिलीज कर देगा और ये आपके पास बन जाएगा इथेनॉल. दिस इज इथेनॉल with the release of water. Stephen's reduction. Stephen's reduction. इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने किसी भी साइनाइड को ले लिया, साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल, उसको आपने रिएक्ट करा दिया स्टैनस क्लोराइड विद HCl. अगर हम SnCl2 और HCl को रिएक्ट करें तो Sn अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा +2 से, तो SnCl2 बन गया SnCl4 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर हम जो रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म इमीन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइल्ड इमीन. अब आपने इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी. जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगी और ये बन गया CH3CHO. हाइड्रोजन इधर दे दो विद द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग हियर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद डाइबाल H. अगर आपके पास कोई नाइट्राइल है, एस्टर है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सेलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं. Selectively reduced with Dibal H. The full form is diisobutyl aluminium hydride with Dibal H. तो आपके पास ये बनेगा इमीन. जो आपके पास साइनाइड है वो इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस इमीन की आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्डिहाइड. I am giving you the example here. CH3CN. आपने उसकी रिडक्शन करा दी diisobutyl aluminium hydride. This is diisobutyl aluminium hydride. तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर इसको हाइड्रोजन देगा तो ये आपके पास बन गया इमीन. इस इमीन की हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी, ऑक्सीजन इधर दे दो तो ये आपके पास बन गया एल्डिहाइड विद द रिलीज ऑफ अमोनिया. स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डाइबाल H है ये एल्काइंस को तो एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा लेकिन इथाइलेनिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा. मींस अगर आपके पास चेन में कहीं और ऐसे डबल बॉन्ड है, इथाइलेनिक डबल बॉन्ड है, हमने ये एक और एग्जांपल ले लिया और आपने उसकी रिएक्शन करा दी अगेन डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो आपने इसकी रिडक्शन करा दी तो सिर्फ आप साइनाइड को ही, एल्काइन को ही कन्वर्ट करेंगे एल्कीन में, ये इथाइलेनिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा. यू नीड नॉट टू टच द रिमेनिंग पार्ट, आप उसको ऐसे ही रहने दो और साइनाइड को इमीन में कन्वर्ट कर दो. अब आपने फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो ये वाला सिंबल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपके पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO. ओके, तो सिर्फ आपने उसी सिंबल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 इट इज कॉल्ड हेक्स 4 in 1 अल. अब ऐसे ही आप किसी एस्टर को भी रिड्यूस करा सकते हैं. अगर आप कोई भी एस्टर का कंपाउंड ले लो
और आपने उसकी रिडक्शन करा दी अगेन विद द डाइबाल H at the temperature of 195 Kelvin with the further hydrolysis, then it forms aldehyde. ये जो आपके पास एस्टर का सिंबल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसी रिएक्शन को एस्टर को रिड्यूस करते हैं विद द डाइबाल H at room temperature, then it gives rise to alcohol. Now students, look at the next reaction, which is again the very important one, the reaction of cyanide with Grignard reagent. That reaction is used only for the formation of ketones. ये सिर्फ कीटोन बनाने के लिए ही यूज़ होगी। इसमें हम साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आई एम टेकिंग हियर CH3CN Grignard, that is CH3MgBr. The reaction takes place in the presence of dry ether. You have already known that the nitrogen is electronegative, so it will attract the electron towards itself and it will attain the negative charge. Carbon becomes positive. तो नाइट्रोजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, वो हो गया नेगेटिव, कार्बन हो गया पॉजिटिव। तो ये मिथाइल ग्रुप जाएगा कार्बोकेटाइन के पास और N के पास क्या जाएगा MgBr। तो आपके पास बन गया ये CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐसे इधर दे दो तो ये आपके पास बन जाएगा कीटोन। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनोन, दैट इज CH3COCH3। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो ये आपके पास बन गया यहाँ पर प्रोपेनोन। यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लिए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इधर दे दो विद द रिलीज ऑफ NH3 और Mg अपने साथ क्या ले जाएगा OHBr। आपको पता ही है मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो एक नेगेटिव उसके पास Br का हो गया और एक वाटर से वो ले गया हाइड्रोक्साइड आयन। सो इट विल फॉर्म कीटोन ओनली।